फ्रेंड्स, मैं आप सबको एक अति रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक मरीज था, 40 वर्ष उम्र की मरीज। उसको एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गई। कहने का अर्थ उसकी किडनी में कुछ इन्फ्लामेशन हो गई। किस प्रकार की एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हुई मैं आपको नहीं कहूँगा, लेकिन मित्रों उसे प्रेडनिसोलोन प्रिस्क्राइब किया गया। और आप सब जानते ही है जैसे कि जो मरीज प्रेडनिसोलोन लंबे समय तक लेता रहता है उसे निमोनिया होने की संभावना अति हो जाती है, अति जोखिम हो जाती है। इसलिए उसे निमोनिया ना हो इसकी प्रोफाइलैक्सिस दी जाती है, जैसे कि बैक्ट्रीम दवाई दी जाती है। लेकिन मित्रों उसे बैक्ट्रीम नहीं दिया गया, उसे डैप्सोन दवाई दिया गया। तो आप सब सोचते होंगे कि बैक्ट्रीम क्यों नहीं दिया गया। तो उसकी क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था मित्रों, और जब क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है और आप बैक्ट्रीम दोगे तो क्या हो जाएगी, पोटासियम की लेवल शरीर में बढ़ने की चांस ज़्यादा रहती है। और इसकी वजह से उसको अल्टरनेट एंटीबायोटिक दी गई, डैप्सोन दी गई, ताकि उसे पीजेपी नाम की निमोनिया ना हो मित्रों। और वो मरीज चला गया दोस्तों, घर चला गया। दवाई खाता था डेली। 2 हफ्ता के बाद उसे क्या महसूस होने लगा मित्रों, उसकी दम घुटने लगी। 2-4 कदम चलते थे, 4-8 कदम चलते थे, ऐसा लगता था कि दम घुट रहा है, दम फूल रहा है। उसे दम की तो बीमारी नहीं थी दोस्तों, लेकिन दवाई की वजह से उसको दम फूलने लगा मित्रों। तो वो मरीज फिर से ओपीडी में आया। चिकित्सक ने देखा इसकी पैर सूजन नहीं हुई है, एक्सरे में देखा पानी नहीं जमा है लंग में, तो इसका दम क्यों घुट रहा है, दम क्यों फूल रहा है। तो चिकित्सक ने सोचा कि ये डैप्सोन की साइड इफेक्ट हो सकती है। तो मित्रों आप सब बताओ, डैप्सोन कैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करा सकती है, डैप्सोन की वजह से कैसे दम घुट सकता है। आप सब सोचो मित्रों, और मैं आपको ये आंसर बताने जा रहा हूं। देखो मित्रों, कुछ दवाई सब होती है जैसे सल्फोनामाइड, और डैप्सोन भी एक सल्फोनामाइड है। ये क्या करती है मित्रों, इलेक्ट्रॉन लवर होती है। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए पकड़ लेता है। और जब ये खून में दवाई चलती रहती है तो हेमोग्लोबिन में दिखता है भाई इसमें इलेक्ट्रॉन है, पकड़ लेता है, हेमोग्लोबिन से झपट लेता है इलेक्ट्रॉन। तो हेमोग्लोबिन में जो आयरन होती है वो फेरस स्टेट में रहती है, और उसकी जो इलेक्ट्रॉन झपट लेगा कोई आदमी, कोई दवाई, तो क्या हो जाएगी, वो फेरिक स्टेट में चली जाएगी। अब हेमोग्लोबिन में जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जब हेमोग्लोबिन की जो इलेक्ट्रॉन है किसी ने झपट लिया, तब क्या करती है हेमोग्लोबिन, मैं भी अब ऑक्सीजन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन किसी और ने झपट लिया है। इसीलिए हेमोग्लोबिन सब भी ऑक्सीजन को नहीं छोड़ता है, इसमें पकड़ के रखता रहता है। हेमोग्लोबिन कहता है मेरा इलेक्ट्रॉन वापस दो, उसके बाद मैं ऑक्सीजन को वापस दूंगा। और ये हमारे जो सेल सब है, टिश्यू सब है, हमारी रोम रोम ऑक्सीजन की डिमांड करती रहती है, कहती है हमें ऑक्सीजन दो। लेकिन हेमोग्लोबिन कहता है मैं ऑक्सीजन नहीं दूंगा, मुझे जब तक मुझे इलेक्ट्रॉन वापस नहीं होगा मैं ऑक्सीजन वापस नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति, तनाव की स्थिति हमारी खून में बनती है मित्रों। इसलिए चिकित्सक ने मेट हेमोग्लोबिन की जांच की मित्रों,
और मेट हेमोग्लोबिन की मात्रा 40% निकल कर आई। कहने का अर्थ हमारी शरीर में जितने भी हेमोग्लोबिन है उसकी 40% जितनी हेमोग्लोबिन मेट हेमोग्लोबिन है। कहने का अर्थ 40% हेमोग्लोबिन की इलेक्ट्रॉन छीनी गई है दोस्तों, छीनी गई है। और उसकी छीनने की वजह से ये हेमोग्लोबिन सब ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए नहीं मान रहा है, और इसकी वजह से हमारी जितने भी रोम रोम है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो रही है। इसीलिए मित्रों उस चिकित्सक ने क्या किया, मेट हेमोग्लोबिन की सुइया दिया, सॉरी मिथिलिन ब्लू की सुइया दिया गया। मिथिलिन ब्लू, मिथिलिन ब्लू क्या है, एक डाई है, एक रंग है। और एक कैसा दिखता है मिथिलिन ब्लू, मैं आपको दिखाता। ब्लू कलर की है, ये पाउडर को घोलकर ऐसे ब्लू कलर की बनाई जाती है और इंच में भर कर इंजेक्शन दिया मरीज को, और वो देने के बाद 2 घंटा के बाद मरीज को कुछ आराम महसूस हुई। तो ये रंग लगाने की वजह, सुइया देने के कारण से कैसे मरीज को आराम हुई, इसका केमिस्ट्री क्या है देखो मित्रों। मिथिलिन ब्लू है, ये भी इलेक्ट्रॉन लवर है, समझे। जैसे डैप्सोन इलेक्ट्रॉन को झपटता है, मिथिलिन ब्लू भी इलेक्ट्रॉन को झपटता है। तो जब ये मिथिलिन ब्लू हमारे खून में दौड़ती है तो NADPH जो होती है, NADPH रेड ब्लड सेल में, उससे इलेक्ट्रॉन को झपटता है और मिथिलिन ब्लू इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है और पकड़ के रखता है। तो वो जब इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है तो क्या हो गई, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में हो गई। मिथिलिन ब्लू जब इलेक्ट्रॉन को झपट लेता है तो ब्लू कलर उसका चला जाता है, रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गई, रिड्यूस्ड हो गई और रंगहीन हो गई। कहने का अर्थ मिथिलिन ब्लू में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पकड़ा हुआ है। तब ये क्या करता है मिथिलिन ब्लू, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, हेमोग्लोबिन को देता है। और हेमोग्लोबिन जो फेरिक स्टेट में थी वो फेरस स्टेट में चेंज होती है। और उसके बाद जब हेमोग्लोबिन को एहसास होता है हमारा इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, तो भी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भी छोड़ने लगता है और हमारी रोम रोम में ऑक्सीजन की प्रवाह होती है और इसकी वजह से हमें आराम महसूस होती है। लेकिन मित्रों सभी व्यक्ति को मिथिलिन ब्लू नहीं दी जाती है। अगर आपने जांच की मेट हेमोग्लोबिन की मात्रा 40% से ज़्यादा है तो रंग घोलकर सुइया नहीं लगा देना है। क्यों? क्योंकि कुछ व्यक्ति में ये हानि कर सकती है। पहले आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति की G6PD की डेफिशिएंसी है कि नहीं। G6PD एक एंजाइम होती है दोस्तों, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये एंजाइम मित्रों NADPH बनाती है, NADP से NADPH बनाती है। और ये एंजाइम की कमी हो किसी व्यक्ति में जन्मजात ये एंजाइम की डिफिशिएंसी हो सकती है और व्यक्ति को पता नहीं रहता है, मस्त घूमता रहता है। जांच करने के बाद पता चलता है कि एक एंजाइम की अभाव हो गई जन्मजात, G6PD एंजाइम की। इसीलिए अब मान लीजिए उसको शरीर में G6PD एंजाइम की कमी है तो NADPH नहीं बनाएगी और आपने मिथिलिन ब्लू को सुइया लगा दी तो मिथिलिन ब्लू NADPH से इलेक्ट्रॉन झपट नहीं पाएगा क्योंकि NADPH है ही नहीं। तो ये क्या करेगा मित्रों, ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन लवर है मिथिलिन ब्लू। हेमोग्लोबिन में जो जितना भी बाकी है मित्रों इलेक्ट्रॉन उसी को झपट लेता है और ये मेट हेमोग्लोबिन की परसेंटेज और बढ़ा देगी मित्रों। इसलिए कहता हूँ मित्रों G6PD की टेस्ट करनी ज़रूरत होती है ताकि हमें पता चल सके मिथिलिन ब्लू ये व्यक्ति को फायदा करेगी कि नहीं करेगी।
अब मान लीजिए मित्रों G6PD की डेफिशिएंसी है और हम मिथिलिन ब्लू नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे अवस्था में हम क्या करेंगे कि मित्रों अमला की रस देंगे, सुंतला की रस देंगे, विटामिन सी देंगे। विटामिन सी क्या करती है मित्रों, जो फेरिक स्टेट में रहती है आयरन, उसको फेरस स्टेट में चेंज कर देती है। विटामिन सी में भी प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन होती है मित्रों, वो इलेक्ट्रॉन फेरिक स्टेट से फेरस स्टेट में कर देती है चेंज। उसके बाद जब हेमोग्लोबिन में इलेक्ट्रॉन आ जाती है तो हेमोग्लोबिन की भी राहत महसूस होती है। उसके बाद वो ऑक्सीजन को रोम रोम में छोड़ देता है मित्रों। इसीलिए ये बहुत ही आवश्यकता है कि G6PD टेस्ट किया जाए। दूसरा अवस्था भी हो सकती है, देखिए कोई मरीज डिप्रेशन की दवाई ले रही हो, डिप्रेशन जैसे कि सेरोटोनिन बढ़ाने वाली दवाई सब लेती रहती है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर सब कहते हैं। और ये मिथिलिन ब्लू क्या करती है मित्रों, ये भी सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ा देती है। और पहले ही से ही मित्रों वो दवाई ले रहा है सेरोटोनिन बढ़ाने की, और ये रंग घोलकर आपने खून में लगा दिया, ये भी सेरोटोनिन बढ़ा दिया। तो ज़्यादा सेरोटोनिन होने की वजह से मित्रों सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाती है। अब सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या है वो मैं दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगा मित्रों।